अलंकार। अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। अगर आपने इस टॉपिक को तैयार कर लिया तो यहां से आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। अलंकार आपका 5 से 6 नंबर में पूछा जाता है। इस टॉपिक को तैयार कर लेना। मैं तो बोलूंगा कि अलंकार एक हिंदी का एक पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें पार्ट इसको इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो कि हिंदी को छोड़ता ही नहीं है। कोई भी ब्लूप्रिंट उठा के देख लो, कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लो, अलंकार आपको पूछा जाएगा और पूरे आपको 4 से 5 नंबर देके जाता है। बस आपको क्या करना रहता है, इसके 3 से 4 अलंकार जो आते हैं वो आपको तैयार करना रहता है बहुत अच्छे साधारण तरीके से, ऐसी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपको इसको अगर आप एक बार पढ़ लोगे कॉलेज लाइफ तक आप इसको नहीं भूलने वाले। टीचर बन जाओगे जब तक भी आप नहीं भूलोगे जो हम आपको बता रहे हैं। बस आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर आपको तैयार कर लेना। अलंकार वाले टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है। हम अभी आपको अलंकार बताने वाले, नेक्स्ट टॉपिक में हमको छंद आपको या फिर हम समास आपको बता देंगे। हिंदी की मैं वो सारी ग्रामर आपको तैयार करवाने वाला हूं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाली है। बस आपको क्या करना है, इसको आपको प्रॉपर तैयार करना है। एक भी आपको टॉपिक नहीं छोड़ना बेटा। एक ऐसे टॉपिक हैं जो आपके 5 नंबर देके चले जाते हैं मजे मजे में, ठीक है। क्योंकि देखो आपका जो पेपर होने वाला रहता है ना वो आपका 100 मार्क्स का रहता है। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है, 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी होने वाली रहती है। जिसमें से 80 मार्क्स का जो थ्योरी में आता है ना, उसमें से अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। बाकी की थ्योरी आपकी 75 की रहती है। अलंकार आपका क्या पता ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए, ठीक है। आपको थ्योरी से लेकर ऑब्जेक्टिव तक अलंकार के एक आने के चांसेस रहते हैं। इसको तैयार कर लो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार की परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, इसको हम देखते हैं। डेफिनेशन आपको तैयार करना है। क्या करना है, हम इसकी 1-2 डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, इनको देख लेना, ठीक है। पहली हम देख लेते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को हम अलंकार कहते हैं। अगर आपको अलंकार एक वाक्य में आता है, अलंकार आपको एक वाक्य में पूछा जाता है तो एक वाक्य में उसको आप ये वाक्य में एक वाक्य की लाइन आप लिख देना। क्या लिखना है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को ही हम अलंकार कहते हैं। पूरा बिल्कुल समझा के बता रहा हूं, इसको अच्छे समझना। अगर अलंकार आपका 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, 3 लाइन लिख के आना आपको, जिससे नंबर नहीं कटेंगे आपके। क्या लिख के आना है, जो काव्य को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, ठीक है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिन गुण धर्मों के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे ही हम अलंकार कहते हैं। एक बार और मैं आपको समझाना चाहूंगा, फिर से यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो काव्य को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिन गुण धर्मों के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे ही हम अलंकार कहते हैं। यहां तक आई होप कि तुमको समझ आ गया होगा। इसको आपको नहीं भूलना है, आपको इसको एक बार ट्राई कर लेना है। इसको एक कॉपी और पेन अगर होगा आपके पास तो दोनों आपको डेफिनेशन देख लेना है। याद रहे, आपको जब एक वाक्य में पूछा जाएगा तो ये वाली लिख के आना है, और आपको 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है तो ये वाली लिख के आना है। क्लियर हुआ? यहां से परिभाषा आपको मैंने बता दिया। अब देख लेते हैं हम एक और टॉपिक। यहां पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं बेटा? जहां पर आपको 3, 4, 5 दिया जाएगा तो वहां पर आपको 3 पे क्लिक करके आना है। अलंकार के 3 भेद होते हैं। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो यहां पर लिखना है अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। क्लियर हुआ? अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको 3 पे क्लिक करके आना है, और अगर आपको 2 नंबर में आना है तो फिर आपको इतना प्रॉपर इतना लिख करके आ जाना है, ठीक है। कि अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अगर यही तुमको 4 नंबर में आ जाए, यही तुमको 4 नंबर में आ जाए तो फिर क्या लिखना है? अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। फिर क्या लिखना है? शब्दालंकार की डेफिनेशन, इसका उदाहरण, अर्थालंकार की डेफिनेशन, इसका उदाहरण, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इतना समझ में आ गया? अब हम देखते हैं, हम पहले स्टार्ट करते हैं शब्दालंकार से। शब्दालंकार किसे कहते हैं, चलो आओ बताता हूं। हम देखते हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं, इसको प्रॉपर आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक होने वाला है शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या किसे कहते हैं? जहां शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहां शब्दालंकार होता है। रिटर्न से देखो, एक बार अच्छे से देखो, ध्यान दो। जहां शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहां शब्दालंकार होता है। जहां तक कि तुमको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बस आपको ये ओनली 2 लाइन का ऐसा टॉपिक है शब्दालंकार जो आपको यहां से देखने मिले। जहां शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहां शब्दालंकार होता है। चलो आप इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमको देखना है, चंचल चारु चितौनी चिते, चंचल चारु चितौनी चिते, चित चिरौती चौगानो चाय भारी। इसका मैं आपको पूरा डिफाइन करके बताता हूं कि कैसे आपको इसको देखना है। इसको समझा देते हैं हम आपको, मतलब टेंशन, ठीक है, ताकि आप कभी भूलोगे नहीं। इसको हम समझा के बता देते हैं।
उदाहरण आपको जो मैंने बताया उसको हम देख लेते हैं। चा की आवृत्ति होने के कारण, चा की आवृत्ति होने के, आवृत्ति का मतलब है यहां पर देखना, ठीक है, चंचल चारु चितौनी चिते, चा की, यहां पर देखो चा की आवृत्ति होने के कारण, आवृत्ति का मतलब ये होता है कि चा बार बार आ रहा है। इस जो वाक्य है इसमें चा हमारा बार बार आ रहा है, चा की आवृत्ति होने के कारण सौंदर्य बढ़ रहा है, मतलब चंचल चारु चितौनी चिते, हर वर्ड हमारा चा से स्टार्ट हो रहा है। इसी प्रकार से चा की आवृत्ति होने के कारण सौंदर्य बढ़ रहा है, चा की आवृत्ति होने के कारण सौंदर्य बढ़ रहा है। यदि इन चा वाले शब्द के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द डाल दें, मतलब देखो चंचल चारु चितौनी चिते, अगर चा के स्थान पर हम जैसे यहाँ पर का डाल दें, कंकल चारु चितौनी चिते हो जाएगा, यहाँ पर हम या डाल दें, कंकल यारू चितौनी चिते हो जाएगा, तो नहीं मैच कर रहे हैं ना, चंचल चारु चितौनी चिते मैच कर रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, हमारा ये यहाँ पर चा की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए उसका सौंदर्य बढ़ रहा है, अच्छी लग रही है वो लाइन, ठीक है। इसे अगर हम चा की जगह किसी उसके पर्यायवाची शब्द, कोई भी हम ये जो हमारे वर्ड होते हैं उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा सौंदर्य नहीं रहेगा, ठीक है, हमारा सौंदर्य नहीं रहेगा। इसमें हमारा अनुप्रास, यमक, श्लेष एंड वक्रोक्ति आदि अलंकार के भेद होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है अर्थालंकार। अर्थालंकार एक ऐसा टॉपिक है जो कि 2 नंबर में कई बार पूछा गया है, इसको देख लेना, ठीक है, बीच के टॉपिक उठा लिया जाता है बोर्ड वाले। चलो स्टार्ट करते हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहां कथन में, ध्यान देना, ठीक है, जहां कथन में अर्थगत सौंदर्य होता है, अर्थगत सौंदर्य होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। ये 2 लाइन है आपकी प्रॉपर, इसको देखो। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कि अर्थालंकार किसे कहते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जहां कथन में अर्थगत सौंदर्य होता है, अर्थगत सौंदर्य होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। मेन लाइन आपकी ये है कि अर्थगत सौंदर्य होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। इसका देख लेते हैं। अर्थात काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले अलंकार को ही हम अर्थालंकार कहते हैं। यहां से हमारे अर्थालंकार की परिभाषा, डेफिनेशन क्लियर होती है। नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं, इसका हम क्या होने वाला उदाहरण, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुमनों की मुस्कान तुम्हारी, सुमनों की मुस्कान तुम्हारी, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका पूरा डिफाइन करके बताता हूं मैं आपको समझा के। इसमें सुमनों के स्थान पर, सुमनों की मुस्कान तुम्हारी, इसमें सुमनों के स्थान पर फूल या पुष्पों को रख दिया जाए, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं बोलूं कि फूल की मुस्कान तुम्हारी, तो यहाँ पर टॉपिक और अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें सुमनों के स्थान पर फूले पुष्प को रख दिया जाए तो अलंकार या अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखो सुमन मतलब आपको यहाँ पर ये सुमन जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि फूल के साथ मैच कर रहा है, फूल के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। यहाँ पर फूल या पुष्प को रख दिया जाए, मतलब कि ऐसे 2 वर्ड जिनका अर्थ एक सा होता है, अगर हम उसको उसकी जगह में वो वाला वर्ड भी रख दें जिसका अर्थ सेम है तो वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आई मीन कुछ अंतर नहीं होता वहाँ पर। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है उभय अलंकार। उभय अलंकार, उभय अलंकार किसे कहते हैं, चलिए अब देखते हैं। जहां कथन में शब्दगत और अर्थगत दोनों ही प्रकार के चमत्कार और सौंदर्य हों वहां पर हमको उसी को हम उभय अलंकार कहते हैं। एक बार रिटर्न से देखो, अगर अच्छे समझ लेना। जहां कथन में शब्दगत और अर्थगत, शब्दगत यहाँ पर ये मेन टॉपिक आपके देखना, ठीक है। जहाँ कथन में शब्दगत और अर्थगत दोनों ही प्रकार के चमत्कार हों, शब्दगत भी हो और अर्थगत भी हो, दोनों ही प्रकार के चमत्कार हों और सौंदर्य भी हो, उसको देख के अच्छा लगे, मजे आए, उसी को ही हम उभय अलंकार कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल आपको देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ से देखना है। अंगुरी औरान के बीच दिए, अंगुरी औरान के बीज दिए सखियन सो बात बनावत देखो, ठीक है। अंगुरी औरान के बीच दिए सखियन सो बात बनावत देखो, पूरा पुण्य जगह जगह ही युग लोचन चाप चढ़ावत देखो, ठीक है। इसका मैं आपको पूरा डिफाइन करके बता रहा हूँ, इसको देख लेना। इसको हम देख लेते हैं। जहाँ अनुप्रास शब्दालंकार और रूपक अलंकार होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। आपको प्रॉपर इसको देख लेना, ठीक है। इतनी बात आपको समझना है। इसका आपको देखो एक बात समझाता हूँ मैं। अगर आप उभय अलंकार लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आता है 2 नंबर में, स्क्रीन हलने लगी, आई डोंट नो क्यों, हाँ रुक गई। वरुण बंजारा जी काट देना यहाँ पर, ठीक है। मैं रिटर्न से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट। यहाँ पर हमारा जो उभय अलंकार होता है, बहनचोद हल क्यों रही है स्क्रीन, 1 सेकेंड यार, अम्मा का वो छुड़ा इसकी, हाँ रिटर्न से स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट।
उभयालंकार एक ऐसा होता है जो कि आपको 2 नंबर में आ जाता है। अगर ये 2 नंबर में आता है तो आप अगर यहां पर ये लिख के आते हैं कि जहां कथन में शब्दागत और अर्धागत दोनों ही प्रकार के चमत्कार हों और सौंदर्य हो, वहां उभयालंकार होता है, तो यहां पर आपको एक नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। उसका रीजन ये होता है कि अगर आप इसका ये लिखते हो कि अंगुरी अवरान के बीच दिए सखियन सो बात बनावत देखो, पूरा पुण्य जगे जब ही जो लोचन चाप चढ़ावत देखो, ये आपको लिखना पड़ेगा। जब जाकर के 1 नंबर आपका यहां से मिलेगा। टोटल जब जाके आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, जब जाकर आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। हिंदी यही होती है कि जितना लिखोगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलता है हिंदी में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होने वाला है, हम अब देख लेते हैं कुछ अलंकार जो कि आपके 1 से 2 नंबर में और पूछे जाते हैं। इन अलंकार को और देख लेना, काफ़ी बार ये अलंकार बोर्ड में भी रिपीट हो गए हैं। ठीक है, आज मैंने पूरा अलंकार निचोड़ के तुमको बता रहा हूं। इनका निचोड़ कोई बताएगा नहीं सोशल मीडिया के अंदर, ऐसा मैं तुमको बता रहा हूं। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं आओ बताता हूं मैं। जहां प्रस्तुत वस्तु को, जहां पर हमको भ्रम होता है वहां पर ध्यान देना। ठीक है, जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर, जहां पर कोई वस्तु है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जहां पर कोई वस्तु है, जहां पर प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण, दोनों रेड है, ठीक है, तो यहां पर किसी विशेष समानता के कारण किसी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। वहां पर जहां पर भ्रम हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो ये डिफरेंट पेन है, बट जैसे एग्जांपल ये दोनों रेड पेन होते, ठीक है, तो तुम ये बोल सकते थे कि ये मेरा ही, ये मेरा, और मैं जबरदस्ती बोलता कि ये मेरा और मैं बोलता कि ये मेरा ही है, तो मतलब जो भ्रम हो जाता है यहाँ पर, वहाँ पर जो अलंकार उत्पन्न होता है उसको ही हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसको आपको यहाँ से इसका एग्जाम्पल देख लेना है आपको। जनश्याम घनश्याम को सचेव उठे वन मोर, इसको प्रॉपर आपको इसके 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। पहला हम देख लेते हैं, जनश्याम घनश्याम को सनाच उठे वन मोर, इसका पहला एग्जाम्पल है। 2 एग्जाम्पल आप और देख लेना, आपको एग्जाम में एक लिखने को आएगा। मैंने आपको 3 बता दिया, जो आपको यहाँ से मतलब कि जो अच्छा लगता है, जो आपको याद जल्दी हो जाता है, उसको आप तैयार कर लेना। क्लियर हुआ यहाँ से? नेक्स्ट हमारा जो है, हम उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है संदेश अलंकार। संदेश अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो 5 साल के अंदर 3 बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है और लोकल एग्जाम में भी आपको ये देखा जाता है। इसको आपको क्या करना है बेटा, प्रॉपर इसको तैयार कर लेना, इसको आपको नहीं छोड़ना। संदेश अलंकार काफ़ी बार हमने ब्लू प्रिंट उठा के देखा, पेपर्स उठा के देखा, आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी देखा, उनमें भी ये आया हुआ था। क्लियर हुआ हमारे यहाँ तक? इसको हम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, जहाँ, इसको अच्छे से समझना, ठीक है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण, जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण, सेम हम वहीं पर ये देखेंगे, इसका भी एग्जांपल देखेंगे। जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर जिसका रूप रंग एक सा हो, और किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित हो जाए कि वह वस्तु वही है, वहां संदेह अलंकार होता है। एक बार फिर से देखना, ठीक है, जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण, जैसे कोई वस्तु है या कोई चीज है, कोई मानव है, कोई भी है, कोई जीव है, ठीक है, जब उसके रूप रंग और गुण एक से हैं की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो जाए कि वह वस्तु वही है, वहां संदेह अलंकार होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। अतः इसके अंत में यह संयम बना रहता है कि ये मेरी है या नहीं है। मतलब कि जैसे 2 वस्तु हैं, इनके रूप रंग एक से हैं, तो यहाँ पर मतलब ये संयम बना रहता है। संयम मतलब संदेह बना रहता है कि ये मेरी है कि ये मेरी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इसको ध्यान देना, इसको याद कर लेना, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है, कि नारी ही सारी है। इसका मतलब ये है कि हमारे पतिदेव ये बोलना चाहते हैं कि मेरी बीवी कौन सी है और सारी कौन सी है। समझ में आया? देखो, सारी बीच नारी है, एक ही घर में दोनों बहन है, ठीक है, वहां पर उसको मतलब दोनों का एक सी है, दोनों एक सी दिखती हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी पत्नी कौन है भाई, मेरी अर्धांगिनी कौन है। तो मतलब उसका ये है कि मतलब उसको ये संदेह उत्पन्न हो रहा है कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है, कि नारी ही सारी है। ठीक है, इसको याद कर लेना जी, इसको तुम कभी भूल नहीं पाओगे। सारी नारी तुम कभी नहीं भूल पाओगे बेटे, मेरे को समझ गया तुम कैसे वाले आदमी हो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसको तुम यहाँ पर एक पॉइंट समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर अब तुमको भ्रांतिमान में संदेह में थोड़ा संदेह उत्पन्न हो गया होगा। ठीक है, तो चलो मैं तुमको इसका क्लियर करता हूँ। इसका हम देख लेते हैं, भ्रांतिमान और संदेह में क्या अंतर होता है, आइए बताते हैं। भ्रांतिमान में एक वस्तु में दूसरी वस्तु का झूठा निश्चय हो जाता है। मतलब कि जैसे मैंने तुमको बताया ना कि ये तुम मतलब ये वाला पेन मेरा था
और सामने वाला आदमी ये कह रहा है कि ये मेरा है, मतलब दोनों सेम दिख रहे हैं। आदमी कह रहा है ये मेरा, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा है, वो मान नहीं रहा, झूठा अंजाम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको भ्रम हो गया है, तो वहाँ पर जो अलंकार उत्पन्न हुआ है वो भ्रांतिमान अलंकार है। जबकि संदेह में अनिश्चित बना रहता है, मतलब उसको क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि मेरी अर्धांगिनी कौन है, मतलब ये और मेरी साली कौन है। वो बेचारा परेशान है, तो वहाँ पर उसको जो भ्रम उत्पन्न हुआ है, मतलब आई मीन उसको जो संदेह है, उसी को हम संदेह अलंकार कहते हैं। कि ये कि तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है, मतलब कि उसको समझ ही नहीं आता कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी साली है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी साली है। तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है, वहाँ पर हमको भ्रांतिमान, मतलब वहाँ पर भ्रांतिमान में हम स्वयं भ्रम दूर नहीं कर पाते, जबकि संदेह में कर लेते हैं। संदेह में बाद में क्लियर हो ही जाता है ना, बीवी तो आके बताएगी कि भैया मैं तेरी अर्धांगिनी हूं यार, उसको मत देख, चल ठीक हो। विरोधाभास अलंकार, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार आपको प्रॉपर तैयार कर लेना है। हमारे टॉपिक में से हमने अभी दो पढ़ा, एक हमने भ्रांतिमान पढ़ा, दूसरा संदेह पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। जहां किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। रिटर्न से देखो, जहां किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वाह मुख की मधुराई कहाँ कहो, मीठी लागे अखियन लोहाई। इसका मतलब ये है कि उसके मुख की बोली ही इतनी सुंदर है, उसके आंसू देख के भी उसको उसमें सुंदरता दिखाई दे रही है। ठीक है, हम इसका अब हम नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है चौथा, हम टोटल 5 से 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चौथा जो हमारा है संगरूपक अलंकार। संगरूपक अलंकार किसे कहते हैं भैया, इसको आपको प्रॉपर तैयार करना बच्चों, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसका हम देख लेते हैं, जिस रूपक में उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों के आरोप किया जाता है, वहां संगरूपक अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल्स भी मैं आपको डिफाइन करके बता रहा हूं, इसको देख लेना, आपको प्रॉपर इसको तैयार कर लेना, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। इसका एग्जाम्पल आपको बोर्ड में देखा जाएगा, इसको आपको बोर्ड में लिख के आना पड़ेगा, जब जाकर के आपको यहां से प्रॉपर टोटल एंड आपको यहां से फुल मार्क्स देखने को मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग, ठीक है, इसको आपको देखना है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग, विकसे संत सरोज मन हरसे लोचन व्रंग। इसका एग्जाम्पल, इसको प्रॉपर आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एंड हमारा यहां से हमने अभी पढ़ा था चौथा में हमने पढ़ा था संगरूपक अलंकार। यहां से ये आपका 5वां होने वाला है, इसको आपको देख लेना। ठीक है, यहां से 5वां है आपका, इसको देख लेना। क्या है 5वां बेटा, 5वां आपका है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं, जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। क्लियर हुआ यहां से, इसको आपको प्रॉपर देख लेना है। इसका आपको एग्जाम्पल यहां से तैयार कर लेना है, एग्जाम्पल आपको यहां से देख लेना है। ठीक है, एक लाइन में आपको बता देता हूं। संत हृदय नव नीत समाना, कहाँ कवनी पर कहे न जाना। ठीक है, जहां संत उपमेय को नवनीत उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, यहां पर इसको देख लेना है, उदाहरण आपको इसका एग्जाम्पल यहां से तैयार कर लेना बच्चों। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको यहां से तैयार करना है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो देख करके आज एक छोटा सा भी अगर आपको चेहरे पर स्माइल आई हो ना बच्चों, तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को करके रख लेना सब्सक्राइब। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समास या तो छंद बताने वाला हूं, जो कि मैं इसी प्रकार से आपको पूरे डिफाइन करके बताऊंगा। जब भी अगर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप बेल आइकन को करके रखना प्रेस। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय बच्चों।